और कलीसिया में विश्वास योग्य रहते हो, वो वचन आपके जीवन में आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। पढ़ेंगे वचन को, बाइबल को खोले, पहला राजा 17 अध्याय 1 से लेकर कुछ वचनों को, जिसको मिला है थोड़ा जोर से पढ़ लीजिए। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, एक मिनट, पिछला संडे मैं आप लोगों को यहां पे 2 3 4 3 कैरेक्टर को देख रहे हैं, और एक चीज को हम लोग बाद में देखेंगे। पहला जो कैरेक्टर है आहाब के बारे में, उसके बारे में पिछला संडे हम लोगों ने थोड़ा सा देखा। वचन कहता है कि आहाब जो है वो आहाब जो राजा था, वो परमेश्वर की आवाज के बदले में दुष्ट लोगों की, दुष्ट पत्नी की वो आवाज को सुनता था। आहाब को पता था कि एलिया परमेश्वर का सेवक है, एलिया भविष्यद्वक्ता है, एलिया के अंदर अभिषेक है, मगर फिर भी आहाब जो था वो एलिया के बातों को नहीं सुनता था। मगर उसका जो पत्नी जो दुष्ट थी, जो परमेश्वर का डर उसके अंदर नहीं था, जो परमेश्वर का भक्ति उसके अंदर नहीं था, उसका जुबान ठीक नहीं था, उसका जीवन ठीक नहीं था, जलन था, ईर्ष्या था, अहंकार था, ऐसे दुष्ट पत्नी की जो बातें हैं आहाब सुन रहा है। और जिसके अंदर अभिषेक है, जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसकी बातें ये आहाब राजा जो था वो नहीं सुन रहा था। इसके वजह से आहाब के जिंदगी में मुसीबतें आए, आहाब के जिंदगी में श्राप आया, आहाब की जिंदगी में परेशानी आया, और उसका अंत जो था वो भयंकर रीति से वो अंत हो गया। इस कैरेक्टर से हम लोग क्या सीख सकते हैं? आप और मैं परमेश्वर के अभिषेक जिसके अंदर है, उनकी बातों को सुनना बहुत ही जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? और जिसके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, वो कभी तोड़ता नहीं है, वो मिलाता है, वो गिराता नहीं है, वो खड़ा करता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज कई विश्वासी लोग हैं, कई ऐसे भी लोग हैं, कई सेवक लोग हैं, इनको किसकी बात सुनना है, किसकी बात मानना है, ये मालूम नहीं है। ये आपको समझना, मुझे समझना जरूरी है। हमें किसकी बात मानना है, किसकी बात सुनना है, और किसकी बात नहीं सुनना है। हवा के बारे में जानते हैं, परमेश्वर की बातों को उसने नहीं माना। सर्प आया, शैतान आया, दुष्ट आया, और हवा ने उसकी बातों को सुना, और उसके जिंदगी में कितना बड़ा श्राप आया है, कितना बड़ा मुसीबत का सामना हवा ने किया है। या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्यारे कलीसिया, हमें ये सीखो, परमेश्वर के कलीसिया में सिर्फ बैठने से, आने से, जाने से फायदा नहीं है। कलीसिया में जब रहते हो, वचन को आपको सीखना पड़ेगा, और वह वचन को सीखकर कलीसिया के बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? आहाब राजा था, जोर से बोलो राजा था, और एक बार बोलिए राजा था। वो राजगद्दी में बैठकर परमेश्वर का काम कितना अच्छा से कर सकता था, हाँ या ना? इवन परमेश्वर ने उसको एक अच्छा से दास दिया, एक अच्छा सा पास्टर दिया, अभिषेक में रहने वाला एलिया को दिया था, ओहदा भी था, और मदद करने के लिए सेवक भी था, चलाने के लिए क्या बोलते हैं, एक अच्छा सा अभिषेक दास भी उसके साथ था। मगर एक समय उसके जिंदगी में ऐसा आया, उसकी जो पत्नी दुष्ट थी, उसकी बात सुनता है, और मासूमों को खून करता है, और परमेश्वर का श्राप वो ले लेता है। मेरे प्यारे कलीसिया, परमेश्वर आपको जब एक अच्छा पास्टर देता है, एक अच्छा कलीसिया देता है, एक अच्छा चलाने वाला देता है, आप लोगों को उसके लिए ईमानदार रहना जरूरी है, उसके लिए विश्वासी योग्यता का जीवन जीना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? परमेश्वर आपको एक स्थान पे रखता है ताकि आप के द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़े। परमेश्वर आपको एक चेयर देता है, एक कुर्सी देता है, एक अच्छा सा नौकरी देता है, एक अच्छा सा आशीष देता है, एक अच्छा सा धन देता है, एक अच्छा सा सेहत देता है, एक अच्छा सा भविष्य देता है, एक अच्छा सा परिवार देता है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मगर परमेश्वर ने इसीलिए दिया है कि आपके वजह से परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर का कलीसिया बढ़े, परमेश्वर की महिमा हो जाए।
कोई आमीन बोल सकते हैं? और आपको जो मिला है उसकी वजह से जब परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, परमेश्वर का कलीसिया बढ़ेगा, परमेश्वर का घर बढ़ेगा, तब जाकर आपके जीवन में जो है वो बढ़ता ही जाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? आपके आशीषें आपके मेहनत के वजह से नहीं बढ़ेगा, आपके वरदानों के वजह से नहीं बढ़ेगा, आपका ओवर टाइम वर्किंग के वजह से नहीं मिलेगा। आपके आशीषें परमेश्वर के राज्य के लिए आप जो करते हो उसके वजह से आपका आशीष बढ़ता ही जाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? परमेश्वर ने आपको नौकरी दिया है, परमेश्वर ने आपको पैसा दिया है, सेहत दिया है, अच्छा सा परिवार दिया है, घर दिया है, सब कुछ अच्छा है, मगर आपने आपके कलीसिया के लिए क्या किया? कई लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य है किधर? कलीसिया परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? आपका जो वरदान, आपका जो टैलेंट, आपका जो पैसा, आपका जो अभिषेक परमेश्वर के कलीसिया में इस्तेमाल होना जरूरी है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? मगर आहाब ऐसा नहीं था। आहाब को परमेश्वर ने राजा भी बनाया, राजगद्दी भी दिया, एक परमेश्वर का दास भी उसको दे दिया, मगर वो जिसका सुनने का था उसका नहीं सुना, जिसका नहीं सुनने का था उसका सुना। आज मैं आप लोगों के सामने सवाल करना चाहता हूं, आप किसका सुन रहे हैं? उन दुष्टों की बात, दुष्ट लोगों की बात, या उन लोगों की बात जो तोड़ने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं, जो कलीसिया के विरोध रहते हैं, पास्टर के विरोध काम करते हैं, पास्टर को बिना बताए काम करते हैं, ऐसे लोगों के पक्ष में रहोगे या अभिषेक के पक्ष में खड़ा रहकर परमेश्वर की महिमा करना चाहोगे? आहाब ऐसा नहीं था। हम देखते हैं तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा ना तो ओस पड़ेगी। हालेलुया। पिछला संडे हम लोगों ने देखा, एलिया बोलता है मैं बोलने से बारिश आएगा, मैं बोलने से बादल आएंगे, मैं बोलने से ओस आएगा। हालेलुया। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि उसके अंदर अभिषेक है, वो बुलाया गया है, वो परमेश्वर ने नियुक्त किया गया है, उसके अंदर पवित्र आत्मा का ताकत है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। पिछला संडे हम लोगों ने देखा, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक रहता है, आप पहाड़ों को उखाड़ने वाला सामर्थ्य को रखते हो। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का वरदान रहता है, जब आप पवित्र आत्मा में चलते हो, वचन कहता है मेरे बच्चे आत्मा में चलते हैं, और जो आत्मा में नहीं चलता है वो मेरा बच्चा नहीं कहला सकता। पौलुस कहता है मैं शरीर में प्रार्थना करना जानता हूं, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करना जानता हूं। कोई आमीन बोल सकते हैं? इन अंत के दिनों में आप और मैं आत्मा में चलने वाले लोग बनना चाहिए। इन अंत के दिनों में हमें पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा से चलाए जाने वाले लोग रहना चाहिए। जोर से बोलो, मुझे पवित्र आत्मा से चलाया जाना चाहिए। और एक बार, मुझे पवित्र आत्मा से चलाया जाना चाहिए। हालेलुया। आपके घर को पवित्र आत्मा को चलाने दीजिए, आपके बिजनेस को पवित्र आत्मा चलाने दीजिए, आपके व्यापार को पवित्र आत्मा चलाने दीजिए, तब आप लोग आशीषों की बारिश को देखोगे। हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? हमारे जीवन में कंगालपन क्यों देख रहे हैं? हमारे जीवनों में पनौती क्यों देख रहे हैं? दरिद्रता क्यों देख रहे हैं? हमारा व्यापार क्यों नहीं बढ़ रहा है? जबकि वचन कहता है मेरे बच्चे आशीषों में रहेंगे, मेरे बच्चे बरकतों में रहेंगे, मेरे बच्चे बढ़ते ही जाएंगे। आज विश्वासियों के अंदर दुष्ट आत्मा क्यों काम कर रहा है? क्योंकि हम पवित्र आत्मा से चलाए नहीं जाते हैं। जब आत्मा चलाता है वहां पे शरीर का काम कोई नहीं रहेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो नपुंसक जब रथों के ऊपर बैठकर जब जा रहा था, वो यशायाह का किताब पढ़ रहा था, परमेश्वर का वचन फिलिप के पास जाता है, फिलिपी वो दूर नपुंसक रथ के ऊपर बैठकर जा रहा है, जल्दी जाकर उसको सुसमाचार प्रचार कर। फिलिप्पी दूसरा गांव में था, कैसा दौड़कर जाएगा? पवित्र आत्मा उसको उठाया और उठाकर उस रथ के ऊपर जाकर बैठाया। कोई आमीन बोल सकते हैं? पवित्र आत्मा जब चलाता है असंभव संभव में बन जाएगा। पवित्र आत्मा जब चलाता है नामुमकिन मुमकिन में बदल जाएगा।
पवित्र आत्मा जब चलाता है दरिद्रता आशीष में बदल जाएगा। पवित्र आत्मा जब चलाता है बीमारी चंगाई में बदल जाएगा। पवित्र आत्मा जब चलाता है हमारा भविष्य उज्जवल बन जाएगा। जो विश्वास करते हैं ताली बजा रहे हैं। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? अगर आज आपके जीवन में आशीष नहीं है, अगर आज आपके जीवन में आकाल, सुनो सुनो बहुत गहरी बात है, आकाल विश्वासियों के लिए नहीं है, फैमिन बिलीवर्स के लिए नहीं है, सूखापन विश्वासियों के लिए नहीं है, दरिद्रता विश्वासियों के लिए नहीं है। मेरी आवाज को सुन रहे हैं आप लोग? जो सुन रहे हैं आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, दरिद्रता मेरे लिए नहीं है, बीमारी मेरे लिए नहीं है, निराशा मेरे लिए नहीं है, कर्ज मेरे लिए नहीं है, पनौती मेरे लिए नहीं है, नरक मेरे लिए नहीं है, अहंकार मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। अगर अकाल जो है वो परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। वचन कहता है तेरे चारों ओर अंधकार है मगर परमेश्वर की महिमा तेरे ऊपर है। इसका मतलब है अंधकार मेरा नहीं है। मैं विश्वास करता, सुन रहे हैं आप लोग? जो पीछे बैठे हैं सुन रहे हैं? कल इसी आमीन बोल सकता है। अंधकार आपके लिए नहीं है, पनौती आपके लिए नहीं है, बीमारी आपके लिए नहीं है, दरिद्रता आपके लिए नहीं है। बाहर जो अकाल है, चाहे वो रोड के ऊपर अकाल, समुद्र की अकाल, आसमान की अकाल, कोई भी अकाल इस दुनिया में आने दो, वो विश्वासियों के लिए नहीं है। That not belongs to the people of God. वो विश्वासियों के लिए नहीं है। मगर पास्टर मैं अकाल को देख रहा हूं, तो अकाल को इसीलिए देख रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा की बातों को तू नहीं सुन रहा है, पवित्र आत्मा से तू चलाया नहीं जा रहा है, पवित्र आत्मा में तू जी नहीं रहा है, पवित्र आत्मा से तू आगे नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए जो दुनिया के लोगों का है वो तू देख रहा है, जो तेरा नहीं है, जो तेरा नहीं है वो। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। जो तेरा नहीं है वो तू क्यों देख रहा है? जब दरिद्रता तेरा नहीं है तो दरिद्रता क्यों देख रहा है? जब तेरे घर में शांति रहना, सुकून रहना, आनंद से रहना, पति पत्नी प्रार्थना करना, पति पत्नी प्यार से रहना, दोनों मिलकर पढ़ाई करना, बाइबल पढ़ना, मगर तेरे घर में झगड़ा, गाली मारना, मां के ऊपर, बाप के ऊपर, नफरत, अहंकार, घमंड, जो विश्वासियों के घर में भी नहीं रहता है। आज कई विश्वासियों अविश्वासियों के घर में भी नहीं रहता है, आज कई विश्वासियों के घर में हो रहा है। क्यों? क्योंकि तेरे घर में पवित्र आत्मा नहीं है, तेरे घर में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, इसीलिए तेरे घर में झगड़ा है, तेरे घर में गालियां हैं, तेरे घर में पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है, तेरा घर तुझे नरक जैसा दिखाई दे रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है जहां पे पवित्र आत्मा रहेगा वहां पे शांति रहेगा, जहां पे पवित्र आत्मा रहेगा वहां पे आनंद रहेगा, जहां पे पवित्र आत्मा रहेगा वहां पे नम्रता रहेगा, जहां पे पवित्र आत्मा रहेगा वहां पे आशीष रहेगा, जहां पे पवित्र आत्मा रहेगा वहां पे यीशु मसीह रहेगा। जो विश्वास करते हैं आमीन बोल रहे हैं। इन अंत के दिनों में आपका घर किसके द्वारा चलाया जा रहा है? शरीर के दुष्ट आत्मा से या पवित्र आत्मा से? आपका घर पवित्र आत्मा से चलाया जाना जरूरी है, तब आपके घर में दरिद्रता नहीं रहेगा। आप मांगने के पहले आपका किचन जो है भरा रहेगा, आप मांगने के पहले आपका दाल चावल तेल आपका पॉकेट भरा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जहां पे है वहां पे आशीष है। कलीसिया, कोई आमीन बोल सकते हैं? आज अपने आप को परख लेना, क्यों तेरे पॉकेट में पैसा नहीं है? क्यों अकाल को तू अनुभव कर रहा है? क्योंकि तू वो कर रहा है जो पवित्र आत्मा नहीं चाहता है। तू सोच रहा है मैं जो कर रहा हूं वो सही है, मगर तू वो कर रहा है जो पवित्र आत्मा चाहता नहीं है। बगल वाले को देखकर बोलो पवित्र आत्मा से चलना चाहिए। जोर से बोलो पवित्र आत्मा से चलना चाहिए। तब आपके जीवन में क्या आएगा? कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक ब्रदर मुझे बोल रहा था, पास्टर मुझे 25 लाख की जरूरत था, एक प्रार्थना किया 25 लाख एक इंसान आकर दे दिया, 50 लाख एक इंसान आकर दे दिया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? आप जब पवित्र आत्मा में रहोगे आपके जरूरतें पवित्र आत्मा पूरा करेगा। आप जब पवित्र आत्मा से चलाया जाओगे
चलोगे, आप जब चलोगे आपके अंदर एक अभिषेक रहेगा, एक आनंद रहेगा, एक अनोखा आशीष रहेगा। आप आशीषों को देखोगे, आप अभिषेक को देखोगे, आप प्यार को देखोगे, शांति को देखोगे, समाधान को देखोगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, एलिया कहता है मैं जब बोलूंगा तभी बारिश आएगा, और जब मैं बोलूंगा तभी ही बादल आएंगे, ओस आएगा। इसका मतलब है बारिश और ओस जो है एलिया के कमांड के लिए इंतजार कर रहा है। हमारे वजह से सृष्टि नहीं है, सॉरी, सृष्टि के वजह से हम नहीं है, हमारे वजह से सृष्टि है। थोड़ा सा बारीक पतला रस्सी है, पकड़ लेना। कोई आमीन बोल सकते हैं? सृष्टि की वजह से हम नहीं है, हमारे वजह से क्या है? यीशु मसीह जब नाव में था, तूफान आया, चेले लोग उठकर घबराने लगे, हालेलुया, डरने लगे। यीशु मसीह, क्या आपको चिंता नहीं है कि हम क्या हो रहे हैं, हम नाश हो रहे हैं? यीशु मसीह उठकर चेलों को पहला डांटा या सृष्टि को पहला आज्ञा दिया? कोई आमीन बोल सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर सृष्टि को आज्ञा देता है। उस दिन जो अंजीर का पेड़ जो था उसको सुखाया किसने? यीशु मसीह कहते तू क्या हो जा, तो आज के बाद फल नहीं लेकर आएगा। वो पेड़ क्या हो गया? जोर से बोले, क्या हो गया? इसका मतलब है हमारे ऊपर सृष्टि नहीं है, हम सृष्टि के ऊपर है, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर है। इसका मतलब है आप जब बीमारी को आज्ञा दोगे, वो बीमारी निकल जाएगा यीशु के नाम से। कोई आमीन बोल सकते हैं? पिछला संडे हमारे ऐश्वर्या बहन बोल रही थी, पास्टर, उसके पहले, पास्टर मेरा शिपयार्ड का नौकरी जा रहा है, मुझे और दूसरा के लिए प्रार्थना करें। मैंने सिर्फ एक बोला, नहीं जाएगा, विश्वास कर 2 गुना आशीष मिलेगा, परमेश्वर तुझे अच्छा सा नौकरी देगा। पिछला संडे वो बहन ने गवाही दिया, ओ मेरा पेमेंट बढ़ गया है, मुझे वही नौकरी मिल गया है। हम जो बोलते हैं वो हो जाता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। हम कई जगहों में जाते हैं, 7 साल से कई लोगों को बच्चे नहीं हैं, 8 साल से कई लोगों को बच्चे नहीं हैं, आते हैं प्रार्थना कर लेते हैं। मैं प्रार्थना करने के पहले बोलता हूं, जो 7 साल से नहीं हुआ है, ये साल होने के लिए जा रहा है। बोलते जाना, हो जाएगा, बोलते जाना, हो जाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? मैं एक पहली बार जब मैं सिक्किम जा रहा था, दार्जिलिंग के एरिया में, वहां पे पास्टर आए और मुझे सिलीगुड़ी फ्लाइट में उतरने के बाद वहां पे एक छोटा सा घर में मुझे लेकर गए। वहां पे पति पत्नी थे, मैं नहीं जानता था, वो भी मुझे नहीं जानते थे। बस हमको सुबह निकलने का था, इसीलिए रात को हमको वहां पे रहने के लिए पास्टर हमको लेकर गया। और जब हम उधर गए, पवित्र आत्मा मुझे फोर्स कर रहा था, जल्दी से पति पत्नी को बुलाओ, सामने बैठाओ और प्रार्थना करो उनके लिए। मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था कि क्या है क्या है। मैं दोनों को बुलाया, बैठो सामने, क्योंकि मुझे प्रभु बोल रहा है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। जब वो लोग सामने आकर बैठे, वो लोग बोलने लगे कि पास्टर 8 साल से हमको बच्चे नहीं है, 8 साल से हमको। मैंने बोला दोनों हाथ पकड़ो, यीशु के नाम से परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए जा रहा है। वो रात को वो बोला, हालेलुया। हार्डली हम 4-5 घंटे थे उनके घर में, सुबह उठकर निकल गए। आपको पता है जो 7 साल से बच्चे नहीं थे, करेक्ट 1 साल होने के बाद में आज उनको लड़का बच्चा हो गया है, बच्चा बड़ा भी हो गया। और वो सिस्टर पिछले हफ्ते मुझे कॉल करती है और पास्टर, वो कहती है पास्टर आपने मेरे लिए और मेरे पति के लिए प्रार्थना किया, हमको बच्चे नहीं थे, परमेश्वर ने हमको बच्चा दिया। नेपाल में भी हमारे एक रिश्तेदार हैं, प्लीज आप उनके लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि हमको ये विश्वास है आप जो बोलते वो हो गया है, हमने देखा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब आपके अंदर अभिषेक रहेगा, आमीन, आप अधीन में नहीं रहोगे, आप किसी के गुलाम नहीं रहोगे, आप अधिकार को इस्तेमाल करोगे। आज कई विश्वासी लोग क्यों अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग पवित्र आत्मा के साथ चलाए नहीं जाते हैं। ये लोगों को अभी भी कोई और चाहिए, ओ पास्टर, ओ भविष्यवक्ता, ओ प्रेरित, तो आप हमारे घर में आ जाओ, हमारे अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो बाहर भगाओ। मैं बोलता का इनका बेवकूफ लोग रहे, विश्वासी होकर बपतिस्मा लेकर वचन को पढ़ रहे हो, मगर तेरे अंदर दुष्ट आत्मा क्यों है? तेरे अंदर मेरा देह, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का
तो उस मंदिर में दुष्ट आत्मा कैसा रह सकता है? कितने लोग जानते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? जो विश्वास करते हैं, मानते हैं आप लोग? बोलिए, मेरा शरीर, मेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका मतलब मेरे अंदर कौन है? 4 लोग बोल रहे हैं, बाकी के लोग कौन, क्या है? कौन है आपके अंदर? कितने लोग मानते हैं? बोले, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। इसका मतलब दुष्ट आत्मा नहीं है। नो वे, नहीं पास्टर, संडे को पवित्र आत्मा आता है, मंडे को दुष्ट आत्मा आता है। ये क्या किरानी का दुकान थोड़ी है? हालेलुया। ये थोड़ी गोवा सोसाइटी है। हेलो, ऐसा थोड़ी होएगा। मंडे को पवित्र आत्मा आया, सोमवार को दुष्ट आत्मा आया, मंगलवार को मेरा आत्मा आया, बुधवार को मेरी मां की आत्मा आया, है ना, शनिवार को मेरा पति का आत्मा आया, और संडे को और पवित्र आत्मा आया। हालेलुया, वाह वाह। ये तो फुटबॉल चला, एक बार इधर मारने से उसके पांव के बस गए, वो मारा तो इधर आ गया। नो, ये नहीं हो सकता। अगर पवित्र आत्मा है तो दुष्ट आत्मा नहीं आ सकता। दुष्ट आत्मा है तो भगाओ, खुद भगाओ, किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से हर दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। आपको और अमेरिका से, दिल्ली से, उधर से, इधर से कोई सेवक की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको बुलाकर प्रार्थना करवा ले रहे हो, इसका मतलब है तू विश्वासी होकर फायदा नहीं है। तो अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रही है, नहीं कर रहा है। पवित्र आत्मा को तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? यीशु ने क्या कहा? इस पहाड़ से बातें कर। वो पहाड़ क्या हो जाएगा? जोर से, कौन बातें करेगा? यीशु बात करेगा? कौन बात करेगा? कुछ लोगों को मुंह में फेविकोल लगाकर बैठे, बोलो कौन बात करेगा? बोलो मैं, बोलो मैं। इसका मतलब है वो पहाड़ किसकी बात मानेगा? वंडरफुल, पकड़ लिया आप लोगों ने। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसका मतलब है जब दुष्ट आत्मा आता है, इवन पास्टर मनोज नहीं रहने से भी चलेगा, आप खुद उस दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ्य है। आपकी बातों को बारिश भी मानेगा, आपके बातों को ओस मानेगा, आपके बातों को पहाड़ मानेगा, आपकी बातों को बीमारी मानेगा, आपके बातों को दुष्ट आत्मा मानेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? कब तक बच्चों के जैसा मुंह में लॉलीपॉप लेकर बैठे रहोगे? बगल वाले को देखकर बोलो, लॉलीपॉप की जिंदगी बंद करो। इसीलिए पौलुस ने क्या बोला मालूम है? समय को देखने से तुम लोगों को गुरु बनने का था, मगर अभी भी बच्चों के जैसा दूध पी रहे हो। जोर से बोलो, दूध पी रहे हो। दूध कौन पीता है? बच्चा। उस बच्चे को दांत रहता है नहीं, इसीलिए दूध पीता है। पास्टर, हम रात को भी दूध पीते, वो पियो, वो अलग बात है, मगर 24 घंटा क्यों दूध पी रहा है? कोई आमीन बोल सकते हैं? दूध कौन पीता है? बच्चे लोग। मांस कौन खाता है? आप कौन है? हैं? लॉलीपॉप लेकर आऊं? आप कौन है? बड़े हैं, परिपक्व लोग हैं, तो अपनी शब्दों को, अपने अधिकार को इस्तेमाल करो। अपने अधिकार को इस्तेमाल करो। कुछ लोग ना परिस्थितियों के ऊपर अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते, पास्टर के ऊपर अधिकार को इस्तेमाल करते, अपने पड़ोसी के ऊपर इस्तेमाल करते, अपने घर के। तेरा अधिकार तेरे हालातों के ऊपर इस्तेमाल कर। तेरा अधिकार तेरा बीमारी के ऊपर इस्तेमाल कर। तेरा अधिकार तेरे कर्ज के ऊपर इस्तेमाल कर। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। कब तक लॉलीपॉप मुंह में डालकर हमेशा ये बीमारी, वो दुष्ट आत्मा, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। सर के ऊपर हाथ रखो, सर के ऊपर जितने बाल है, 4-5 बाल पहला ही कैल्शियम कम होकर 4 उखड़े हैं, दिख रहे सब कुछ, वो जो है वो भी निकल जाएगा। कब तक मांगता रहे तुम लोगों को? कब तक लॉलीपॉप की जिंदगी जीते रहोगे? जब यीशु मसीह आने का समय इतना निकट हो गया है, आपको शरीर में नहीं, आपको बच्चे के जैसा मुंह में लॉलीपॉप डालकर नहीं, मगर दूध मांस खाने वाले बड़े बनो। बड़े बनो। जोर से बोलो, बड़े बनो। जोर से बोलो, बड़े बनो। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। किसके ऊपर निर्भर होते हैं? वचन के ऊपर। वचन कहता है, एलिया बोलता है, जब तक मैं नहीं बोलेगा बारिश नहीं आएगा, जब तक मैं नहीं बोलेगा ओस भी नहीं आएगा। क्या देरी गए यार, क्या अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं यार?
हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। अधिकार, जब आप पवित्र आत्मा में बने रहोगे, आपको मालूम पड़ जाता है कि आपके अंदर अधिकार है। और ये अधिकार सिर्फ शैतान के ऊपर इस्तेमाल करना भाई, सिर्फ दुष्ट आत्मा के ऊपर इस्तेमाल करना, सिर्फ बीमारी के ऊपर इस्तेमाल करना, सिर्फ कर्जों के ऊपर इस्तेमाल करना, क्योंकि आप जब अपने अधिकार को इस्तेमाल करोगे, आपके हालात बदल जाएंगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्यों हमारा परिस्थिति नहीं बदल रहा है? क्योंकि अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, एफेसी पहला अध्याय 3रा वचन खोलेंगे जल्दी से। एफेसियों का पहला अध्याय उसका 3रा वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ओ शाबालाबा सिखंदुरलरबा। आज यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, जोर से बोलो, सब प्रकार की। वचन में क्या लिखा हुआ है? और एक बार वचन में क्या लिखा हुआ है? बगल वाले को हिलाकर बोलो, सब प्रकार की। और एक बार, सब प्रकार की। 50-50 दिया है। 10 आप रख लो, 90 मैं रख लेगा। हेलो, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। थोड़ा आप, थोड़ा मैं। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें हमें दिया गया है। अधिकार हमें। 4 लोग बोल रहे, बाकी के लोगों को लगता है मुझे अभी भी लॉलीपॉप इनका मुंह में रखने का टाइम आ गया लगता है। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं लॉलीपॉप विश्वासी नहीं हूं। यस अजय ब्रदर, लॉलीपॉप विश्वासी नहीं है। दूध पीने वाला विश्वासी नहीं है। वचन कहता है हर प्रकार की आशीष मुझे दिया है, और यीशु ने दे दिया है मुझे। वो अधिकार मुझे मिल गया है। बोलो, अधिकार मुझे मिल गया। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 28 उसका 18, जल्दी से। मत्ती 28 उसका 18, जल्दी जल्दी जल्दी, जोर से। हाँ, ओ शबा रबा 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 ला दरा ला रिखा ला ला। बाइबल जिसको मिलता है पढ़ने से कितना अच्छा रहता है। हाँ जी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, क्या थोड़ा अधिकार? जोर से बोलो, सारा अधिकार। आगे बढ़िए। मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के चेला बनाओ। काफी है। यीशु मसीह कहते हैं सब प्रकार का अधिकार मुझे दिया है, इसीलिए अब तुम जाओ। हालेलुया। इसका मतलब है यीशु मसीह आपको और हमें दुनिया में किस तरह भेज रहे हैं? खाली भेज रहे हैं या अधिकार के साथ भेज रहे हैं? जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं, जोर से बोलो, अधिकार के साथ भेज रहा है। इसका मतलब है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपने पापों का अधिकार करता है, बपतिस्मा लेता है, उसके अंदर अधिकार है। उसके अंदर अधिकार है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? कलीसिया आमीन बोल सकता है? यह अधिकार पहला किसके पास था? शैतान के पास। क्योंकि आदम हव्वा को मिला था। आदम हव्वा ने किसको दिया? शैतान को दिया। मगर जब यीशु मसीह आए और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया, अपना जान दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जब जी उठा, वो जो शैतान के पास अधिकार था, वो पूरा अधिकार यीशु मसीह को मिल गया है। इसीलिए यीशु मसीह पानी के ऊपर चला, यीशु मसीह तूफान को रोक दिया, यीशु मसीह अंधों को आंखें दिया, यीशु मसीह लाजर को जिंदा किया, यीशु मसीह लंगड़े को उठाया। क्यों पता है? जो शैतान के पास अधिकार था, वो पूरा अधिकार यीशु ने अपने हाथों में ले लिया। आहा, हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? अब यीशु मसीह कहते हैं पूरा अधिकार मुझे मिल गया है, टेंशन मत लो। वाह, कितना बड़ी बात है ना। जैसे बोलो टेंशन मत लो, जैसे बोलो टेंशन मत लो।